वेलकम टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ प्रो कलाकार सीजन 1। आज फैसला होगा कौन बनेगा कलाकार से प्रो कलाकार। और अब मिलिए हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट से। पिंकेश कुमार निषाद। मेरा नाम पिंकेश कुमार निषाद है, बिहार से बिलोंग करता हूँ, जिला खगड़िया है मेरा। अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में स्कल्पचर में फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन है और उसी में मैं पढ़ता हूँ अभी फिलहाल। आर्ट मेरे लिए ऐसा है कि मैं एक दिन भी बिना आर्ट के नहीं रह सकता और इसे मैं बिना थके कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे आर्ट करने में, मतलब कुछ और करूँगा तो शायद मेरे पेन हो या कुछ और हो, इसीलिए मेरे को मतलब आर्ट बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे। उसके बिना मतलब इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं पाऊँगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। हिजाम बोरिश। मेरा नाम बोरिस है, मैं 19 इयर्स का हूँ, मैं मणिपुर से हूँ। आर्ट ऐसा कैरियर लेने के लिए मैंने खुद का इंस्पायर किया है, मैंने खुद सीखा है आर्ट। और आर्यन पवार। मेरा नाम आर्यन पवार है, मेरी एज 18 इयर्स है और मैं यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है चौंधाड़ी, जहां से बिलोंग करता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरे बारे में ज़्यादा तो नहीं, बस ये बोलना चाहूँगा कि मैंने आर्टिस्टिक जो चीज़ें अडेप्ट किए हैं वो अपने घर से किए हैं, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। मेरे घर में भी जैसे मेरी बुआ जी थी, वो काफ़ी आर्ट करती थी, वो भी उन्होंने भी कुछ चीज़ें की हैं आर्ट में। मेरी जो खुद की मम्मी है, उन्हें भी थोड़ा इंटरेस्ट था आर्ट में, जैसे वो क्रोशे वगैरह करती थी, तो कहीं ना कहीं वो घर से ही रिलेशन रहा है आर्ट से रिलेटेड। एक आर्टिस्टिक सफर जिसकी शुरुआत हुई ऑडिशंस से। जी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ऑयल पेस्टल से इतना डिटेल आर्ट वर्क बनाना भी बहुत मुश्किल है। जी, और इसको मैंने 1 डे में कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसमें स्नेक्स वगैरह, उसकी जो आईज होंगी वो सारा सब कुछ। ग्रिड से बनाते हो? हाँ, ये वाला मैंने ग्रिड से बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये एक्रिलिक से है प्रॉपर। और फिर इसके ऊपर शाइनिंग के लिए हमने टच वुड पेंट किया है इसके ऊपर। A2 साइज में पेंसिल वर्क है। मेरे को सारे मीडियम्स अच्छे लगते हैं करने में, ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। ये फर्स्ट एक्ट्रेस की बनाई थी मैंने। इसमें चारकोल एंड ग्रेफाइट मिक्स वर्क है ये 2024 का। एंड ये भी सेम ग्रेफाइट एंड चारकोल मिक्स है 2024 का। ये भी चारकोल एंड ग्रेफाइट मिक्स वर्क है। एंड ये भी ये मिरर में देख के है खुद को लाइव। वेरी इंटरेस्टिंग। दिखाओ एक बार अपने फेस के साइड में करके दिखाओ। हाँ, लग तो रहा है। वेरी नाइस। स्पेशली स्ट्रोक्स एंड जो लाइट एंड डार्क का कॉन्ट्रास्ट है काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा है। इसमें आपने ग्रेफाइट यूज करा है कि चारकोल की तरह है? नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट यूज किया मैंने। ठीक है, और बहुत अच्छा है। ये जी, तो मोटा हो गया। ये फ्री हैंड है ऐसे ही। अच्छा है, बियर बहुत अच्छा है। अच्छा है। ये आप कब बनाते हो? कॉलेज में बनाते हो? नहीं, वो मेरा ना एक छोटा यूट्यूब चैनल है, अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किया है, तो मुझे उन पे शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए मैं ये ड्रॉ करता हूँ। बहुत हर बढ़िया। वीडियो के लिए एक बनाता हूँ। विराट कोहली जैसा, उससे भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। बहुत ज़्यादा। इसमें मेरे को यहाँ पे ओनली 4 घंटे लगे। ओह, हाँ, यहाँ पे रिलीज दिखाने पूरा कॉन्ट्रास्ट आइज का, ताकि लगे कि सामने देख रहे बंदा, वैसा लग रहा है इसमें। लग रहा है मेरे को देख। हाँ, और टोटल इसमें 40 से ज़्यादा घंटे लगे। 40 से ज्यादा। हाँ, ये भी एक्रेलिक में है, कैनवस पैड है। वेरी नाइस। ये मैत्री में बनाया था, मेरा फर्स्ट आया था। एंड ये भी कुछ है। और मैंने ये ब्लैक एंड वाइट मोनोक्रोम में पोस्टर कलर से बनाया, लेकिन मैंने इसमें 3 कलर्स इसलिए दिया है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यही वो कला की देवी है जिन्होंने हमें ये 3 रंग दिए हैं, जिससे ये पूरा संसार हमें दिख रहा है। ये IAS हिमांशु गुप्ता हैं, DOE, तो उनके ऑफिस में मेरा काम लग चुका है। ये भी मास्टर कॉपी ही करवाई थी पोस्टर कलर में, बट मैं इसे अभी उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि 1 वीक में करना था। हमें सिखा कुछ नहीं रहे, हमसे काम करवाए जा रहे हैं। बेसिकली हमें टेक्निक्स बताई नहीं जाती थी, जो हमने एंट्रेंस टाइम पे किया है हम वही कर रहे हैं अभी भी। ये मेरा आज तक का बेस्ट आर्ट वर्क है। इसमें मैंने ग्रेफाइट, चारकोल और एक्रेलिक तीनों से काम किया है। ये बैकग्राउंड एक्रेलिक से है, ये चश्मा और जो ये पार्ट है और ये वाला पार्ट ये चारकोल से है, और बाकी सारा ग्रेफाइट है। और ये वाइट जेल पेन है जिससे वाइट मुस्टैच और थोड़ी बहुत बियर्ड बनाने के लिए किया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए 12 टैलेंटेड आर्टिस्ट्स
12 अलग पर्सनालिटीज, लेकिन आज कोई एक बनने जा रहा है इंडिया का पहला प्रो कलाकार। बहुत अच्छा है। जी सर, एक्रेलिक क्या और पैच से बस पैच। ये इमेजिनेशन से बनाया कि रेफरेंस? सर ये रेफरेंस है, इमेजिनेशन। बहुत बढ़िया है सर, ये करीब 3 and 4 आवर। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत डिटेल्ड है, अभी तक का बेस्ट। थैंक यू सर। गुरु नानक देव जी महाराज थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। हर कोई काफी बड़े कलर्स इसमें कितने अच्छे से आ रहे हैं। हर कोई रियलिस्टिक कलर लगाता है, लेकिन मैं थोड़ा यूनिक करना चाहता था, थोड़ा रंग निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा प्रैक्टिस वर्क है मेरे पास। बहुत अच्छा है। स्पेशली आपका बेस्ट पार्ट है कि आप फ्री हैंड बनाते हो जी, जिसकी वजह से आपके स्केच में बहुत एक्यूरेसी है। वेरी नाइस। ये मैंने बनाया। ओके, वेरी नाइस। पेन से? हाँ, माइक्रो पेन से बनाया मैं। मेरा फ्रेंड है। बैकग्राउंड कैसे किया आपने इतना डार्क? बैकग्राउंड ज़्यादा टाइम लगा के किया इसमें। आपको कौन से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से, आप पर्सनली कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा पसंद? सबसे ज़्यादा मीडियम में वाटर कलर का। वाटर कलर। ओके। जब आपने इसकी फोटो अपलोड की थी ना, हाँ, इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना रियल में लग रहा है। इट इज़ वेरी नाइस। ये भी लैंडस्केप है। बहुत अच्छा है। ये मणिपुर के एक लेक है। लाइव है, लाइव पेंटिंग है ये। हाँ, लोकताक लेक। ये भी रेफरेंस फोटो है। ये भी वाटर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आपने प्रोफेशनली नहीं सीखा है, एकदम प्रोफेशनल। मैंने क्लास 9 पे एक मेरा भाई से सीखा है, 1 साल। उसके बाद तो मैं नहीं सीखा पाया। ये भी बनाया है। ये तो पोस्टर कलर है। ये भी मणिपुर का एक चर्च है। चर्च तो नहीं, क्या है? एक फोर्ट है, कंगना फोर्ट। उसको मैंने देख के बनाया है। उसके बाद ये भी पोस्टर कलर है। ये ऑनलाइन कंपटीशन के लिए बनाया है। पोस्टर कलर है। ये सेकेंड आया मैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी नाइस। ये खुद से पूरा इमेजिनेशन से बनाया है या कहीं से देख के बनाया है? ये मेरे इमेजिनेशन से बनाया है। मैंने देखा रेफरेंस, ये एलिमेंट्स देखे हैं। एलिमेंट्स अभी तक मेरा फेवरेट आप ही हो। बाकी अभी और भी है, रिजल्ट जैसे भी आता है सबके बाद आपको बताएंगे। थैंक यू। And actually, this is my original artwork. This is not copied from anywhere. So this is a scene of Shiv and Shati. Like this is a concept from mythology. Very nice, very interesting concept also, and Thank artwork you. is also very nice. And my one more personal favorite is this one, the relationship between moon and sun. These are the like pencil colors. दिखाओ तो सही। Oh, very nice. Pencil color. So Yeah. this is also from any reference image or imagination? Yeah, actually it's still live. Still life. Yeah, it's a live work. So these are the live doodling that I do usually. Okay, you like doodling. Yeah. Very nice. This is a charcoal work live. Very nice. इसको अपने लिए बनाया है, इसको Actually, it's a competition, so I went there, so I made. You are excited? Yeah, obviously. पहले दिन हमने देखा ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज, जहां आर्टिस्ट की आंखें तो बंद हो गईं, लेकिन प्रो कलाकार क्या है ये उन्हें साफ दिखाई देने लगा। दूसरे दिन आर्यन और नैन्सी ने सबके टाइम में से किए 45 मिनट्स कम। प्रेशर और ड्रामा दोनों ही यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ये प्रो कलाकार का आर्ट स्टूडियो है, इतना काफ़ी नहीं था। कुछ ही देर में बीच चैलेंज में ही कंटेस्टेंट्स को करने पड़े अपने आर्ट वर्क्स एक्सचेंज। तीसरे दिन कंटेस्टेंट्स ने की रोशन की लाइव स्केचिंग, और रोशन की जजमेंट से सब कितने खुश थे ये तो आपको याद ही होगा। फोर्थ डे पर आर्टिस्ट्स ने कैरिकेचर बना के पैसे कमाए, सबको हंसाया और लोगों का दिन यादगार बनाया। इस दिन आर्यन से जीतना तो मुश्किल था ही, क्योंकि लोगों को खुश करना तो हमारे आर्यन को अच्छे से आता है। फिफ्थ डे के रंगोली चैलेंज में रोशन ने की अपनी ही टीम की रंगोली खराब, लेकिन पिंकेश जो था टीम में उसने सब संभाल लिया। सिक्स्थ डे पर गेस्ट जज ने आके सबको किया सरप्राइज, और कंटेस्टेंट्स को मिला एक बहुत ही टफ चैलेंज। सिर्फ 1 मिनट मिला उन्हें ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और उसके बाद 30 मिनट्स में उसे करना था स्केच।
7th डे पर हुई मेरी मास्टर क्लास जहां कंटेस्टेंट्स ने सीखा कुछ नया और हमें पता चला कि कौन है सबसे फास्ट लर्नर। 8th डे पर तो आर्टिस्ट से छीन लिए गए उनके सबसे बड़े हथियार, पेंट ब्रशेस और पेंसिल्स, लेकिन शायद हमारे प्यारे बोरिश के लिए तो ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं। और इन सभी टफ चैलेंजेस को पार करते हुए आज सिर्फ 3 फाइनलिस्ट्स पहुंच चुके हैं डे 9 पे, द ग्रैंड फिनाले। अब बस एक आखिरी चैलेंज और फिर तय होगा कौन बनेगा प्रो कलाकार सीजन 1 का विनर। तो आइए देखते हैं। Hello guys, how are you all? Fine. Okay, so before we start anything for today, first of all, happy birthday to Borish. Thank you, man. Happy birthday. Thank you. I wish you all the very best for today and also for your future. Alright boys, welcome to the last episode of Pro Kalakar Season 1 and you 3 are the finalists of Season 1, so big hand for yourself. जब आप सब लोग पहले दिन यहाँ पर आए थे पूरा स्टूडियो भरा हुआ था, 12 कंटेस्टेंट्स थे, अब पूरा ऑलमोस्ट खाली हो गया, लास्ट आप 3 लोग बचे हो। कैसा लग रहा है आप लोग? यार ऐसा लग रहा है इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मतलब सोच रहा हूँ कि कुछ भी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ कैसे होगा क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा शांत सा फील हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? किसको फाइनल बस ट्रॉफी दिख रही है कि हाँ मुझे ये उठाना है? आर्यन को दिख रही है? मुझे भी दिख रहा है। उसी के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी के लिए इतने मेहनत करके यहाँ तक आए। बहुत अच्छी बात है, आपने काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ा है और अब टॉप 3 कंटेस्टेंट्स बने हो और आप में से आज कोई जीत के बहुत बड़ा कैश प्राइज और एक बहुत ही प्यारी ट्रॉफी भी जीतने वाला है। तो गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मेरी क्या फीलिंग है। बहुत मिक्स्ड फीलिंग है क्योंकि लास्ट डे है तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि इतनी जल्दी ये जर्नी ख़त्म हो गई आप सभी के साथ। आई होप कि थोड़ा और टाइम होता, इतना ज़्यादा फन आ रहा था हम सभी को और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप में से कोई आज इंडिया का पहला प्रो कलाकार बनेगा। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग गाइज। ये सीजन 1 है, अभी तक कोई प्रो कलाकार नहीं, तो देखते हैं कि इंडिया का पहला प्रो कलाकार कौन बनने वाला है। अरे दिख नहीं रहा प्रो कलाकार, बोरिश में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मैं तो पूरा ही लग रहा हूँ। हो गया? प्रो कलाकार हो गया, अभी दिखेगा। अबे देख। सो गाइज आप रेडी हो आज के फाइनल और लास्ट चैलेंज के लिए? यस सर। ऑलराइट गाइज, सो आज का जो आपका चैलेंज है वो होने वाला है हाइपर रियलिज्म चैलेंज। तो हाइपर रियलिज्म एक एक्सटेंशन होता है फोटो रियलिज्म का। जब हम बात करते हैं फोटो रियलिज्म की तो उसमें जो हम अपना आर्ट वर्क बनाते हैं वो बिल्कुल ही एक फोटोग्राफ की तरह होता है, फोटोग्राफ को रिजेंबल करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हाइपर रियलिज्म की तो हम उसमें वो भी डिटेल्स ऐड करते हैं जो हमें फोटोग्राफ में नहीं दिखती हैं। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हाइपर रियलिज्म कि जो आपको फोटोग्राफ में भी चीज़ें नहीं दिखती हैं वो भी टेक्सचर्स एंड डिटेल्स आप अपने आर्ट वर्क में शो करते हो। क्योंकि आज आपका फाइनल चैलेंज है, हम आपको पूरा अपना टैलेंट दिखाने का, अपना स्किल दिखाने का मौका देना चाहते हैं। आज के चैलेंज के लिए आपको टोटल 5 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड आपको चॉइस ऑफ मीडियम मिलेगा। चॉइस ऑफ मीडियम के साथ आप अपना चॉइस ऑफ शीट भी ले सकते हैं। आपको शीट का क्या साइज चाहिए, A3 या A4, ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब आप हाइपर रियलिज्म आर्ट वर्क बनाते हो तो छोटे छोटे एरियाज भी कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है तो यू कैन चूज़ एन A4 साइज शीट एज वेल। अदरवाइज आप A3 साइज का भी शीट चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन यू। तो आपका आर्ट वर्क आप क्या सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आप A4 या A3 जो आपके लिए बेटर हो वो आप चूज कर सकते हो, क्योंकि जो ज्यादा अच्छा बनाएगा फाइनली जीतेगा वही। इसके साथ साथ क्योंकि हाइपर रियलिज्म चैलेंज है तो पहली बार प्रो कलाकार के स्टूडियो में आपको अपना खुद का रेफरेंस चूज करने का मौका भी मिलेगा। हाइपर रियलिज्म बनाना बिना रेफरेंस के पॉसिबल नहीं होता है। तो आज आपके पास मौका है पहली बार कि आप खुद से अपना रेफरेंस डिसाइड करके उसको आपको शीट पर उतारना है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है।
तो गाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक सही रेफरेंस भी चूज़ करना। जब आप कोई भी आर्ट वर्क बनाते हो एक रेफरेंस के थ्रू, तो वो जो रेफरेंस होता है उसको जब आप देखते हो आपको कोई फीलिंग आती है, कोई मोमेंट आपको शायद उसमें अच्छा लगता है जो आप कैप्चर करना चाहते हो, ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना चाहते हो अपने आर्ट वर्क के थ्रू। तो रेफरेंस चूजिंग एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन भी होता है कि कौन सा रेफरेंस ले जिसमें हमें अपना आर्ट भी अच्छे से दिखाने का मौका मिले, उसमें कोई मीनिंग भी हो, उसमें कोई मोमेंट भी हो जो कि कैप्चर हो रहा हो, जो कि आप हमेशा एक आर्ट वर्क के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो। और क्योंकि ये फाइनल एपिसोड है, फाइनल चैलेंज है, तो आई होप कि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा आज। एंड डेफिनेटली वो विजुअली भी अच्छा होना चाहिए ताकि आपका आर्ट वर्क भी विजुअली उतना ही या फिर उससे भी और अच्छा हो सके। सब लोग रेडी हैं आज के चैलेंज के लिए? एक छोटी सी चीज बस मैं बताना भूल गया, मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, रियली सॉरी। आपको जो रेफरेंस लेना है वो आपको आज 1 घंटे के अंदर कैमरा के थ्रू लाइव खुद कैप्चर करना है। What? Like how? आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप कहीं भी जा सकते हो, किसी को भी कैप्चर कर सकते हो। कैमरा के थ्रू विद अ कैमरामैन आपको उस मोमेंट को कैप्चर करना है, उसका प्रिंट आपको दिया जाएगा, उसको देख के आपको अपना स्केच बनाना है। तो आपको जो रेफरेंस आज मिलने वाला है वो आप इंटरनेट से नहीं लेने वाले हो, आप खुद कैमरा से कैप्चर करने वाले हो 1 घंटे के अंदर। देन आपका चैलेंज स्टार्ट होगा। आई होप क्लियर है सब कुछ? यस सर। तो गाइज यू विल हैव 1 आवर ऑफ टाइम। आपको जहाँ जाना है आप जाओ, आपको जो करना है आप करो, बट आपको एक अच्छा रेफरेंस कैप्चर करना है। उसका जो प्रिंट है, हाई क्वालिटी प्रिंट, वो हम आप लोगों को देंगे। देन यू विल स्टार्ट विथ योर चैलेंज फॉर टुडे। आपको एक कार मिलेगी विद अ ड्राइवर एंड अ कैमरामैन। आप कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी कैप्चर कर सकते हो, मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो, उसमें से एक फाइनल कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आज सब कुछ हमने आप पे छोड़ दिया है, आपका रेफरेंस, आपका शीट साइज, आपका चॉइस ऑफ मीडियम। बस एक चीज फिक्स है कि आपको टाइम का लिमिटेशन है, बाकी सब आपकी चॉइस है। ऑल द वेरी बेस्ट, सब लोग अच्छे से करो एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। ऑल द बेस्ट गाइज। सो अब आप लोग जा सकते हो अपना रेफरेंस इमेज ढूंढने के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द चैलेंज। तो आर्यन, क्या किस टाइप का रेफरेंस सोच रहे हो? अभी मैं स्टेशन पे जाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो हंग्री वुमेन टाइप वहाँ पे बैठते रहते हैं, उनकी जो इनोसेंस दिखती है, उनकी जो हंग्रीनेस दिखती है, उसका कुछ कैप्चर करना चाह रहा हूँ। उसे देखता हूँ कि मैं कैसे रियलिज्म में निकाल सकता हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि उस टाइप का कुछ फ्रेम लेने का, और जो सीन होते हैं कि कैसे एक दूसरे का मीटअप हो रहा है या वो सब, अभी वहाँ पे कुछ फ्रेम को कैप्चर करने वाला। जो बेस्ट होंगे उनमें से आगे देखता हूँ कि क्या मैं ड्रॉ करने वाला। बुरिश, किस टाइप का रेफरेंस सोच रहे हो आज? मैंने आज सोचा है मार्केट टाइप, स्ट्रीट टाइप का रेफरेंस सोचा है। राइट, और कुछ सोचा है? और कुछ तो अभी तक नहीं सोचा है, देखेंगे तो ओके, तो आप जाओ, घूमो, देखो, आपको जो अच्छा लग रहा है कैप्चर करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो पिंकेश, आज क्या सोच रहे हो, क्या कैप्चर करने की सोच रहे हो? नेचर से रिलेटेड कुछ और या थोड़ा मेहनत भी कुछ दिखाना चाह रहा हूँ मैं उसमें। एक पेरेंट्स या कोई फादर होता है तो अपने फैमिली के लिए कैसे काम करता है, वो उसको दिखाने के लिए कुछ उस टाइप का फोटोग्राफी चाहिए। कोई ब्रोकन वॉल में से कुछ एक पौधा टूटा हुआ, मतलब छोटा सा पौधा निकल के कुछ कह रहा हो कि भाई मुझे एक मौका दे दो जीने का, कुछ इस टाइप का। ऑल द बेस्ट। मुझे एक डॉग का फ्रेम चाहिए, ये वाला डॉग चलेगा आपको? ये वाला डॉग चलेगा। तो ऐसे ले सकते हैं हम लोग। मुझे ये डॉग का फोटो चाहिए। उस वाले डॉग का? हाँ, उस वाले डॉग का। ठीक है। कार के सामने से थोड़ा सा क्लोज। हाँ हाँ, और बस थोड़ा सा क्लोज चाहिए। ओके ओके, डन हो जाएगा। इधर से हाँ हाँ, एक यहाँ से और यहाँ से। हाँ, यहाँ से। रैंडम फोटो चाहिए जो थोड़ा मैकेनिक तो थोड़ा गंदा सा होता है, थोड़ी मतलब थोड़ा टेंशन जैसा उसका वो होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन जो है। ठीक है। तो सोचता हुआ जो अपने काम में लगन से लगे हुए हैं, बिना किसी दुनियादारी से कोई मतलब ना, बस अपनी मतलब थोड़ा सा कैमरा होगा, ये देखो, और जो इसकी जो हाँ ये चाहिए, और उसका वो जिसमें कोई प्लांट हो छोटा सा, और वो
दर्द में हो, कहीं ना कहीं दर्द में वो चाह रहा हो कि मुझे बस एक चांस दे दो जीने का, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो आपको यहाँ कुछ ऐसा दिखा है? यहाँ दिखा है 2-3। आप मुझे दिखाओ, चलो यहाँ से। ये इसकी ओके, हम ये ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका फ्रेम है। थोड़ा फोकस करो, जूम और जूम ले। एक बार फोटो उसकी किसकी? हाँ, सीढ़ी के ऊपर। सीढ़ी के ऊपर जो है वो फर्स्ट वाली सीढ़ी पे है। ये जो ठीक है, जैसे कि इसमें ये दिख जाएगा कि हाँ। निकल कहाँ से रहा है। थोड़े बैगर्स का चाहिए जहाँ पे वो मतलब फिर थोड़ा वो आ जाएंगे कि थोड़ी खुशी सी हो उनके चेहरे पे। हाँ, कुछ इनोसेंस हो वैसा। हाँ, जो बुढ़िया माँ बैठी रहती है ना रोड पे, हाँ। थोड़ा सा वो चाहिए मुझे। वहाँ पे एक वो फ्रेम दिखाया, आप मुझे उसकी फोटो चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स चल सकते हैं। हाँ आप उधर कैमरे की तरफ देखो। बेटा इधर देखना, आप यहाँ मेरी तरफ लुक करना। अगर फेस चाहिए अंकल जी का तो ये देखो, बाबा जी का ये देखो, ये और क्लोज नहीं, इतना ठीक है। हाँ इतना सही है बस। क्या कितना? अरे सो गाइज आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर रेडी विथ योर रेफरेंसेज। आपको बहुत मज़ा आया होगा रेफरेंस भी ढूंढने में, बिकॉज जब हम एज एन आर्टिस्ट रेफरेंस देखते हैं या ढूंढते हैं तो हमारा माइंड बहुत अलग तरीके से चल रहा होता है। पूरी जो दुनिया है वो हमें एज अ मूवी लग रही होती है और हम ढूंढ रहे होते हैं कि वो पर्टिकुलर सीन मिल जाए जिसको हम अपने आर्ट वर्क में कन्वर्ट करें। कहीं भी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारा आर्ट वर्क बन सकता है, ये आर्ट वर्क बन सकता है। तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग एक फीलिंग भी होती है। एंड आई होप कि आप सबको अपना बेस्ट रेफरेंस मिल चुका है। तो अब आप हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने जो रेफरेंस चूज़ किया है वो क्या सोच के चूज़ किया है, आपके रेफरेंस में ऐसा क्या मीनिंग है, क्या स्टोरी आप दिखाना चाह रहे हो, क्या ऐसा फीलिंग है जो आप कैप्चर करना चाह रहे हो अपने रेफरेंस के थ्रू एंड अपने आर्ट वर्क में आप आगे दिखाने वाले हो। ओके, एंड ऑल्सो टेल अस कि आपका जो मीडियम है वो क्या है, इस रेफरेंस को आप कैसे जस्टिस करने वाले हो और कौन से मीडियम के थ्रू आप इसको अपने आर्ट वर्क में कन्वर्ट करने वाले हो। राइट, कोई ना कोई रीज़न होगा आपने लिया होगा, मे बी इसमें लाइट एंड शैडो बहुत अच्छा दिख रहा होगा या कुछ स्टोरी होगी। जो भी रीज़न है आपने क्यों लिया वो बताओ, साथ में मीडियम के बारे में। वरिश? मैंने साइकिल चूज़ किया है क्योंकि साइकिल एक पड़ा हुआ रहता है आजकल के ज़माने में, तो इसके लिए मैंने साइकिल चूज़ किया है। और क्या मीडियम? अब मेरा मीडियम है एक्रेलिक मीडियम है, इसको हाइपर में बनाऊंगा मैं। ओके, आर्यन? मैम मैंने एक जो है ओल्ड मैन को लिया है जिसकी स्टोरी है वो स्ट्रगल्स और जो वो फेलियर्स और वो जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसको दिखाने के लिए मैंने ये लिया है। और मेरा जो मीडियम रहेगा वो रहेगा चारकोल। ओके ओके, वेरी गुड। मुकेश? मेरा है नेचर। जो इसमें जो एक छोटा सा पौधा है, बड़ा इनोसेंट सा है, वो एक जगह पे मतलब किसी छोटी सी जगह पे से निकल के आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे ये बात कह रहा है कि मुझे एक चांस दो जीने का, एक चांस दो, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। मुझे ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा मेरे लिए कोई लैंड नहीं, मुझे बस एक जगह दे दो। अब मुझे खाद पानी जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें कुछ भी मत दो मुझे, बस मुझे चांस दे दो जीने का, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। बस ये स्टोरी है इसकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो मेरा मीडियम है मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल यूज़ कर रहा हूँ और ये अल्कोहल मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, मिक्स मीडियम। ऑलराइट, सभी लोगों का काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे। आई होप आप अपने कैप्चर करे हुए मोमेंट को अपने आर्ट में दिखाते हुए जस्टिस कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट योर टाइम। आई विल से व्हेन द टाइम स्टार्ट्स। आपके पास टोटल 5 आवर्स हैं आज अपना आर्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए। अभी तक जितने भी चैलेंजेस हुए फ्रॉम डे 1 टिल टुडे, किसी भी आर्ट वर्क में हमने 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं दिया है क्योंकि आज का चैलेंज डिफरेंट है और मेनली क्योंकि आज फिनाले है, तो 5 आवर्स का टाइम डेफिनेटली बनता है। ऑल द वेरी बेस्ट। सब लोग बहुत अच्छे से करना, आराम से, पेशेंस से, कूल माइंड से, बिना कोई प्रेशर लिए अपना बेस्ट काम आज आप लोगों को निकालना है, ठीक है?
सो गाइस मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट. ऑल ऑफ यू आर रियली रियली टैलेंटेड और अगर आप आज विनर नहीं भी बनते हो तब भी आप विनर ही हो हमारी नज़र में. आप तीनों ही हमारी नज़र में प्रो कलाकार सीजन 1 के ऑलरेडी विनर्स हो, बट अपना बेस्ट काम देना आज. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ब्रश उठा गेम शुरू, रंगों में है एटीट्यूड, हर स्ट्रोक बोले मैं तैयार, ये है शो Pro कलाकार. Show your skill, win the fight, her challenge they shine so bright, only one pro कलाकार. Paint it bold, make it loud, show your art, make us proud, बन कलाकार से pro कलाकार. आई थिंक पिंकेश ने काफ़ी ही ब्रिलियंट वर्क करा है, स्पेशली जो लीव्स ये बाहर निकल के आ रही हैं. आई थिंक द वर्क इज़ रियली अमेजिंग. आई थिंक फ़ोटो भी इतना निखर के नहीं आ रहा जितना ड्राइंग आ रही है, तो रियली में बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक तो लग रहा है पिंकेश का वर्क. एंड आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ भी उसने चूज़ किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेफरेंस है जिसमें कि उसका कॉन्सेप्ट था कि एक पेड़ है वो किसी रैंडम जगह से निकल रहा है और बोल रहा है कि मुझे एक मौका तो दो, बिकॉज जैसे कि कोई गार्डन है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सनलाइट होती है, तो ऑलरेडी जो बाकी नेचर है उनके पास उगने का मौका होता ही है. लेकिन इस जगह से जो उसने दिखाना चाहे कि कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसके पास शायद इतनी चीज़ें ना हो, इतने रिसोर्सेज ना हो, इतना लकी ना रहा हो बचपन से, पर फिर भी उसको थोड़ा सा भी एक सनलाइट मिल गया है, कोई जगह मिल गई तो वो भी फ्लरिश कर सकता है. सो आई थिंक ब्यूटीफुल थॉट एज वेल इन दिस आर्ट वर्क. The thought is also very nice and also the artwork is really nice. So everything is coming into place. Really good work, amazing. I think आर्यन ने जो ये इसका जो पगड़ी है ऊपर उसमें जो डिटेलिंग दी है, जैसे उसमें वो पैटर्न है पगड़ी का, जो वाइट लाइंस हैं और उसके लाइंस के अंदर भी जो टेक्सचर है, प्लेन लाइन नहीं, उसने वो टेक्सचर भी कैप्चर करा है अपने आर्टवर्क के अंदर. एंड काफ़ी सिमिलर बनाया है, बहुत डिटेल्ड बनाया है और 5 आवर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम निकल के आया है. आई थिंक जब हमने ऑडिशन लिया था तो बहुत सारे लोगों ने हाइपर रियलिस्टिक वर्क दिखाया था, लाइक जय, लकी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन आर्यन ने कोई भी बहुत सारे हाइपर रियलिस्टिक वर्क्स नहीं दिखाए थे. तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्यन का वर्क आज इतना ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा. एंड स्पेशली जो उसने एक ब्लरी इफेक्ट दिखाया है ना पगड़ी में, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट ऑल्सो. ऐसा लग रहा है कि एक साइड से फोटोग्राफ थोड़ी ब्लर है, कहीं कहीं पे फोकस हो रहा है, तो रियली में एक हाइपर रियलिस्टिक फील डेफिनेटली आ रहा है. और एक उसने एडिशन भी दिया है जो कि बैकग्राउंड है, एक शार्प लाइन उसने बनाई है जो कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, विजुअली अपीलिंग लग रहा है, जिसकी वजह से जो शीट कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छी आ रही है और एकदम से देख के लग रहा है कि वाओ, दिस इज़ द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट. एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बोरिश के वर्क में, उसने जो पिक्चर भी अपना क्लिक करवाया है, उसमें जो साइकिल का ये बैक वाला मेन पार्ट है, इस पर बहुत फोकस है, पीछे बहुत ब्लर हो रहा है पिक्चर. तो मैं वंडर कर रहा था कैसे वो इफेक्ट को क्रिएट कर पाएगा और एक्रिलिक से कितना अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. बट डेफिनेटली वो जो ब्लरी इफेक्ट है कि पीछे चीज़ें फोकस में नहीं है, आगे वाला पार्ट एकदम फोकस में ब्राइट दिख रहा है पिक्चर के अंदर, वो सेम उसने अपने आर्ट वर्क में भी उतारा है. तो बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा है देखकर. मुझे ऐसा लग रहा था कि बोरिश शायद आज भी वाटर कलर ही चुनेगा, बिकॉज वो उसका कंफर्ट मीडियम है और शायद वाटर कलर में बहुत अच्छा निकल के भी आ सकता था ये सेम रेफरेंस इमेज. लेकिन बोरिश ने चुना एक्रेलिक. एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एक्रेलिक से हाइपर रियलिज्म दिखाना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक्रेलिक बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाता है एंड जब आप उसकी ब्लेंडिंग करते हो तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है इन कंपैरिजन टू ऑयल कलर्स, क्योंकि जो आपके ऑयल कलर्स होते हैं वो ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं. ऑल्दो उसको सूखने में टाइम लगता है, पर ब्लेंडिंग की वजह से वो बहुत हाइपर रियलिस्टिक इफेक्ट देता है, जो कि एक्रिलिक में लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टफेस्ट मीडियम था वो बोरिश के पास ही था आज, बिकॉज एक्रिलिक में हाइपर रियलिज्म जस्टिस करना आई पर्सनली थिंक कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि बोरिश ने अपना कंफर्ट मीडियम नहीं देखा, बट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया एंड उसमें उसने
बहुत अच्छा किया है, इट्स ट्रूली मेस्मराइजिंग। राइट, और उसने कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि आजकल साइकिल को यूज़ नहीं करता है, इधर उधर पड़ी रहती है। साइकिल पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, तो इसलिए उसने साइकिल भी चूज़ करा। उसका भी बड़ा यूनिक सा मुझे थीम लगा था। आई थिंक मिडिल में जो ये फोकस आ रहा है साइकिल का एंड जो पीछे ब्लरी बैकग्राउंड है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल भी जो इसका एस्थेटिक अपील है वो बहुत ब्यूटीफुल है। कोई अगर इसको देखेगा तो ज़रूर सोचेगा कि क्या सोच के इस आर्टिस्ट ने ये बनाया है, क्या इसके पीछे स्टोरी रही होगी, कुछ इसके पीछे मोमेंट रहा होगा। तो वो जो मोमेंट कैप्चर करने की बात है वो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो कलाकार सीजन 1 ग्रैंड फिनाले। तो काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद एंड कुछ कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए हमें मिल गए अपने 3 फाइनलिस्ट। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल 3 फाइनलिस्ट। सो हमारे 3 फाइनलिस्ट हैं आर्यन, बोरिश एंड पिंकेश। डोंट वरी, आज तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे। बहुत जल्दी फाइनल विनर का अनाउंसमेंट अगले 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। सर दग हो रहा है तो जल्दी। हमें हमारे पुराने एक्स कंटेस्टेंट्स ने भी आज ज्वाइन करा है, तो थोड़ा पहले उनको ओपिनियन ले लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, आप तीनों में से कौन जीते। लेट्स स्टार्ट विद जैस्मिन। जैस्मिन, क्या चाहते हो, इन तीनों में से कौन जीतना चाहिए आज? बोरिस का जो काम है वो काफी रियलिस्टिक लग रहा है, लग नहीं रहा कि हैंड मतलब पेंटिंग है। ओके, तो जैस्मिन चाहती है बोरिस जीते। ओके, एंड वैष्णवी? सेम ओपिनियंस, हर्ष। बोरिस। एंड मंतशा? सेम ओपिनियन। जानती हो इनको? जी। ओके, नैन्सी? आर्यन। हाँ ठीक है। पूछना था। सॉरी। सोरन? मुझे लगता है कि पिंकेश, क्योंकि उसके जो काम में है जीवंतता का महसूस हो रहा है, तो आई होप पिंकेश आज भी ज्ञान देगा। ठीक है, देन रोशन? मेरे हिसाब से पिंकेश और बोरिस के बीच में टक्कर है तो बोरिस का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट पिंकेश का बहुत ज़्यादा डिटेल वाला है। तुम बस, मैं ये नहीं पूछना किसका अच्छा है, वो तो वो तुम्हारी जजिंग तो हमें पता है। हम जज तो कर लेंगे। तुम चाहते क्या हो? बोरिस का। पर्सनली तुम चाहते हो बोरिस जीते? हाँ। लकी, तुम क्या चाहते हो? मेरे तो सारे ही दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ कोई भी जीते या पार्टी सब करेंगे। चलो ओके, ठीक है। एंड जय, क्या चाहते हो, कौन जीते तीनों में से? बोरिस भैया। बोरिस भैया। पिंकेश को तो नहीं बोलोगे। सबसे ज्यादा वोट्स गए हैं बोरिस को। ओके, देखते हैं क्या होता है आगे। ये बताओ कि जो हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट्स हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये डिजर्विंग है? क्या लग रहा है तुम्हें काम देख के? रेफरेंस देख के, समय देख कर लग रहा है कि काम किया है। काम किया है? रेफरेंस काफ़ी हद तक मदद कर देता है एक ड्राइंग के प्रोसेस में। रेफरेंस आज पता है इन लोगों ने खुद कैमरा से क्लिक करा है, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने ड्रॉ करते समय रेफरेंस होता है वो काफ़ी हद तक हमारे हेल्प कर देता है, तो उसको देखते हुए यहाँ काम काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। गाइस, मुझे तो लगता है कि ये तीनों ही प्रो कलाकार सीजन 1 के टॉप 3 कंटेस्टेंट्स बिल्कुल है। अब इन तीनों को ज्यादा वेट नहीं करवाते हैं, फाइनल विनर कौन है ये अनाउंस करने का टाइम आ गया है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि हर शो में विनर अनाउंस करने का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो कल भी सेमीफिनाले में हम लोगों ने बॉक्स रिवील करवाया था और इन्हें पता चला था कि कौन विनर है। तो हम चाहते हैं कि प्रो कलाकार सीजन 1 का सिग्नेचर स्टाइल बॉक्स रिवील करना हो। सो आर यू गाइस रेडी? ओके, आप तीनों को साथ में बॉक्स खोलना है। चिट को अभी नहीं खोलना है, चिट को हाथ में रखना है, और जब हम बोलेंगे तीनों को एक साथ ही चिट को पढ़ के सबको दिखाना है। ठीक है, यू कैन स्टार्ट अनरैपिंग द बॉक्स। नैन्सी की नजर आर्यन पे, ओह सॉरी, आर्यन के बॉक्स पे। अभी खोलना नहीं आर्यन, बस हाथ में पकड़ लो। ऑल ऑफ यू रेडी? करें? डर लग रहा था बहुत ज्यादा। रेडी हो ना? रेडी तो, लेकिन डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर लगना चाहिए थोड़ा तो। यू कैन ओपन इट नाउ। उल्टा है। ओह माय गॉड! डेफिनेटली तीनों ही विनर बनना डिजर्व करते हैं। तीनों हमारे फाइनलिस्ट हैं, यहाँ तक आए हैं, तो हमारे लिए तीनों ही अभी तक के लिए विनर्स हैं।
किसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो विनर बन गया? कोई था जिसको यकीन था और किसको यकीन नहीं था? सबको यकीन हो गया था कि हम ही विनर है। आया मजा, जैसे ही दूसरे का देखा फिर आर्यन को तो पूरा फील आ गया था। आर्यन को तो फील आ गया था। मुझे पहले चार्ज फिर मैंने ऐसे दिखा ओ। तो जैसे आप लोग देख सकते हो तीनों के हाथ में एक एक शीट्स हैं। अब हमें मिलने वाले हैं अपने टॉप 2 कंटेस्टेंट्स। सो आज विनर की रेस से इन तीनों में से कोई एक बाहर होने वाला है। जिसके भी शीट पर मैं एक क्रॉस ड्रॉ करूंगा वो डायरेक्टली आज की रेस से बाहर हो जाएगा। तो टाइम आ गया है अनाउंस करने का, डिसाइड करने का कौन होंगे हमारे टॉप 2 कंटेस्टेंट। पिंकेश, सॉरी। बोरिस, आज क्या करा तूने? मैम जल्दी कर दो अगर करना है तो ऐसे नहीं। चलो बताओ किसका करूं? ना ऐसे नहीं। ऐसे नहीं मैम आपने बोला था 5 मिनट में तो हो जाएगा। यही तो ट्विस्ट था कि यही लोग तो बताएंगे। किसको निकालना है? किसको निकालना? जैस्मिन, किसे निकालें? जैस्मिन बोलो आज। कह रहे तीनों को निकालो, हमें रख दो। किसे? मैं नीचे रख दूंगा। तेज बोलो। आर्यन को। हाँ। आर्यन, ओके। वैष्णवी, किसे निकालें? आर्यन। अरे मंतशा, क्या हो गया आर्यन? क्या कोई मंतशा इतना जान ही नहीं पाई आर्यन को भी। नहीं, वो तो कॉलेज में मेरे है। कॉलेज का ही है। बताओ जल्दी। अब पूछते तो दोनों लोगों से यार। नहीं मंतशा बताओ। निकाल दो आर्यन को, उसको प्रॉब्लम हो रही है। नैन्सी को छोड़ो ना। सौरभ। ये शब्दों में सौरभ बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। जल्दी एक नाम। यार मैं क्या से बोलूं, किसी को निकालना है। तीनों ही त्रिदेव हैं, किसके साथ पंगा लूं मैं? मुझे पंगा नहीं लेना। चलो ठीक है। रोशन, क्या लगता है? प्लीज हो जाओ कम से कम, मेरा नाम ले दो। आर्यन का इनकम्प्लीट लग रहा है तो आर्यन इनकम्प्लीट क्या कीजिए अपन लकी नहीं बताता है तो कभी भी। जय आर्यन भैया। अरे यार आर्यन, आज पहली बार तुम लोगों का डिसीजन ऐसा जल्दी कर दो बाहर थोड़ा। मैम अभी ना ऐसे दिल बाहर आ जाएगा, बस फिर आप ही रख लेना उसे। जब तक इनके आंखों से आंसू ना निकल जाए तब तक नहीं। क्रॉस सही लग रहा है? नहीं वो थोड़ा सा गलत। मैं वो देख लूंगा। वो क्रॉस नहीं है। क्रॉस नहीं है? अरे ठीक है, आर्यन रुक जाओ। मैं घुमाने वाला हूँ मैम। ये 1 पॉइंट। अरे हाँ यार, ये कैसे पर्सपेक्टिव ठीक नहीं आया। पसीने छूट रहे हैं मेरे, आपको दिख पा रहा है? चलो देख लो। It's not a grass. क्या? It's not a grass. Aryan. Aryan. Aryan is one of our top 2 contestants. Big round of applause for Aryan. तो इसका मतलब ये है बोरिस और पिंकेश में से किसी एक की जर्नी अभी खत्म होने वाली है। गाइस, अभी तक की जो भी जर्नी रही है, जो भी इन लोगों ने करा है, कभी पहले जीता चैलेंज, कभी हारा, कभी लास्ट है, कभी फर्स्ट है, कुछ मैटर नहीं कर रहा है। आज जो इन्होंने काम करा है उसके बेसिस पे आज एक प्रो कलाकार हमें मिलने वाला है। वो होगा आर्यन और पिंकेश। With the cross, heart attack. मैम पर्सपेक्टिव, आज आप इतना गलत कैसे कर रहे हैं?
पिंकेश, You guys आपकी can see. जर्नी खत्म होती है यहाँ पे। Big hand for Big hand Pinkesh for as well. गाइज हमारी नज़र में तीनों ही विनर्स हैं। हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे बट करना चाह रहे हैं कि ये तीनों ही विनर्स हैं और बहुत ही मुश्किल डिसीजन है कि कौन अल्टीमेटली प्रो कलाकार सीज़न 1 का विनर बनेगा, क्योंकि सीज़न 1 का एक ही प्रो कलाकार होगा। इंडिया को पहली बार प्रो कलाकार मिलने वाला है अपना, तो होगा तो एक ही, बट वेरी बिग हैंड फॉर पिंकेश एज वेल। पिंकेश, you can join other contestants. तो गाइस अब हमें मिल चुके हैं प्रो कलाकार सीजन 1 के टॉप 2 कंटेस्टेंट्स आर्यन एंड बोरिस। एंड अभी से कुछ ही देर में हमें मिलने वाला है अपना पहला विनर। एंड अभी से कुछ ही देर में इंडिया को मिलने वाला है पहला प्रो कलाकार। तो आर्यन एंड बोरिश, आपको अपने सामने कुछ शीट्स दिख रही होंगी। आपको करना ये है कि आपको एक एक करके शीट्स को हटाना है, उस पर कुछ लिखा है वो आपको पढ़ना है एंड फिर आपको कंटेस्टेंट्स को दिखाना है कि उस शीट पे क्या लिखा हुआ है। और टर्न बाय टर्न चलना है, पहले आर्यन फिर बोरिश फिर आर्यन फिर बोरिश, यही आपको पैटर्न फॉलो करना है। एंड इन्हीं शीट्स में कहीं ना कहीं हमें अपना फाइनल विनर पता चल जाएगा। ओके, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि कहीं पे भी हम विनर का नाम रिवील कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। ओके, सो आर्यन यू कैन स्टार्ट। क्या लगता है? बोरिश, कौन बनेगा विनर? नेक्स्ट पेज देखो। तुम भी देखो भाई। तुम्हें क्या लगता है? इतनी जल्दी बता देंगे ये प्रो कलाकार का ये तो सुन तो आज का विनर है कौन, पता भी नहीं। आर्यन, क्या लगता है? बोरिश भी आएगा, डोंट वरी। बिफोर वी अनाउंस विनर, रोशन, आपके पास 1 मिनट है। So Mantasha, are you still friend with Eliza? बट गाइस एक ट्विस्ट है। प्राइस मनी का बजट खत्म है। क्योंकि पिंकेश, तुमने खाना ज्यादा सर रात वाला झूठ रहा क्या? up today's winner. जस्मिन पूरी शो में कुछ नहीं बोलने के लिए। रिजल्ट लक्की को पता है। लकी बता, ओए ओए बता भाई कि असली रोशन विनर था। विनर अनाउंस तभी होगा अगर बेस्ट ने भी ऑल बेस्ट यूज करना चाहोगे। इंडिया फर्स्ट प्रो कलाकार इज आर्यन। गाइस, नहीं, इज इट द रिवील? नो, आई टोल्ड यू, कहीं पे भी हो सकता है। इट्स नॉट क्वेश्चन मार्क, इट्स बलून्स। नैन्सी के अकॉर्डिंग सबको पता था क्या बनेगा। So the real reveal is अरे बता अभी तो। सौरंग, सौरंग जिसने अच्छा आर्ट बनाने के अलावा शो में सब कुछ किया है। गाइस अब जल्दी करते हैं क्योंकि रोशन का कल बोर्ड एग्जाम। India's first pro कलाकार इज इंडियन फर्स्ट प्रो कलाकार इज। ओके, रुको रुको, हम करते हैं रिवील। राइट। सो इंडिया का पहला प्रो कलाकार, उसका नाम इस शीट पे ऑलरेडी है। क्या आप लोगों को दिख रहा है? नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? गलती तो नहीं कर दी? लिखा है ना ठीक से? गाइस, लिखा है ना ठीक से? मैंने नहीं लिखा। अरे प्रबल, ये शीट कहाँ से है मुझे भी नहीं पता। किसने लिखा फिर नाम? मुझे क्या पता। कहाँ गया? अरे यार लिखा तो था। पीछे पीछे हो सकता है शायद। ओए, क्या लिखा है?
सो गाइस, इंडिया का पहला प्रो कलाकार आर्यन या बोरिश, हमें पता लग कौन जाएगा। है? अब जल्दी खुशी नहीं होगी। कौन है गाइस? आर्यन है कि बोरिश है? सो इंडिया का पहला प्रो कलाकार बोरिश, क्या लगता है? सो इंडिया's फर्स्ट प्रो कलाकार इज बोरिश। उठाई थी। बोरिश, big hand for बोरिश। आओ तो, तुम ही हो ना ये कोई और है? Congratulations, Boris. बोरिश, कुछ बताओ, कैसा लग रहा है? आज मेरा मेरा स्पेशल डे, मेरा भी बर्थडे, तो डे इज़ माई वेरी स्पेशल डे, मैं कभी नहीं भूलूंगा। कैसा लग रहा है इंडिया का पहला प्रो कलाकार बनके? नो वर्ड्स। मैंने नहीं सोचा था ये जीतूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोरिश, रोने तो की बात नहीं है, आज जीत तो गए अब सेलिब्रेशन। तो बर्थडे भी है, जीत भी गए, रो क्यों रहा है? इतना बड़ा गिफ्ट। ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯏ꯫ कोई नहीं, ठीक है, बस। अरे आराम से, परेशान क्यों हो रहा है? अब तो जीत गया है, तो खुश होने की बात है, तो परेशान हो रहा है। ये मुझे भी रुला देगा। ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎꯔꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯀꯂꯥꯀꯥꯔꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯀꯂꯥꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ थैंक यू सो मच मैम श्रुति मैम एंड आनंद सर मेरा मम्मी पापा भी खुश होगा क्योंकि मैंने अपने स्टेट का इंडिया का पहली बार प्रो कलाकार है श्रुति मैम आनंद सर भी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सो गाइज फाइनली इंडिया को अपना पहला प्रो कलाकार मिल चुका है। हमारा मोटिव इस शो को स्टार्ट करने का यही था कि जो आर्टिस्ट इतना अच्छा काम करते हैं, बोरिश, आर्यन, पिंकेश और आप सभी के जैसे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपना टैलेंट शोकेस करने का, उनको रिकग्निशन मिले। और आज हमें जो पहला प्रो कलाकार मिला है तो डेफिनेटली बोरिश जितना खुश है शायद मैं भी उससे ज़्यादा खुश हूँ या उतनी ही खुश हूँ, राइट। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई होप कि आपको इस जर्नी में मज़ा आया होगा। मुझे बाय बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी ये शो ख़त्म हो गया है, बट डेफिनेटली आई होप कि आपके जैसे जो बाकी आर्टिस्ट्स हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिले और उनको भी उम्मीद मिले कि यार आर्ट जो फील्ड है वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, उसमें पैसे कमाना, उसमें रिकग्निशन लेना। ऐसे शोज़ के ज़रिए हम और ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं आर्ट को एज अ करियर इन इंडिया। सो बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ यू।
A very big thanks to Sketch School of Art and Creativity for organizing this show and making it very very successful. हम इतने यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी दे पाए अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. आई होप आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा एंड आई होप हमें स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक नया सीजन 2 भी बहुत जल्दी प्रोवाइड करें. So congratulations Boresh and I wish you all the very best for your future and congratulations to all of you as well. आप लोग सीज़न 1 के पार्ट हो. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको शायद मौका नहीं मिला है पर आप लोगों को मिला और आप लोग इतने अमेजिंग कंटेस्टेंट्स थे. मतलब क्या ही बोलूँ, आपका जो काम है मैं कभी कोई काम नहीं भूल सकती. एक एक काम मुझे आप सभी का याद रहेगा. यू ऑल वर अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. तो इंडिया इसी के साथ प्रो कलाकार सीजन 1 अब खत्म होता है और हमारे पहले प्रो कलाकार है बोरिश. तो यही खत्म होती है प्रो कलाकार सीजन 1 की ये खूबसूरत जर्नी. एक ऐसा सफ़र जहां सिर्फ पेंटिंग्स नहीं यादें बनी. 12 कंटेस्टेंट्स ने शुरुआत की थी लेकिन आज एक नाम सबको हमेशा याद रहेगा. प्रो कलाकार सीजन 1 विनर हिजाम बोरिश. हर चैलेंज ने कुछ सिखाया, हर जजमेंट ने नज़रिया बदला और हर दिन ने नई यादें बना दी. चैलेंजेस इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि दुनिया देख सके एक्सट्रीम प्रेशर में भी एक आर्टिस्ट क्या कमाल कर सकता है. चाहे उसकी आंखें बंद हो जाएं वो फिर भी आर्ट बना सकता है. चाहे उसे किसी और का आर्ट वर्क मिल जाए वो उसे भी अपना बनाकर कंप्लीट कर सकता है. चाहे उसका वक्त कम कर दिया जाए वो प्रेशर में भी अपना बेस्ट दे सकता है. चाहे उसकी रंगोली खराब ही क्यों ना हो जाए वो फिर से उठकर दोबारा बना सकता है. वो अपनी आर्ट से किसी को भी हंसा सकता है. सिर्फ 1 मिनट में किसी चीज़ को देखकर भी वो याद रख सकता है. लाइव स्केचिंग करके खूबसूरत मोमेंट्स को हमेशा के लिए कैप्चर भी कर सकता है. और सबसे बड़ी बात, वो बिना ब्रश और बिना पेंसिल के भी कमाल कर सकता है. ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये एक प्लेटफॉर्म था टैलेंट को पहचान देने का, आर्ट को रिस्पेक्ट देने का और हर कलाकार को उसकी असली पहचान दिलाने का. मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ हर एक कंटेस्टेंट का, हर एक टीम मेंबर का और सबसे ज़्यादा आप सबका जिन्होंने प्रो कलाकार को इतना प्यार दिया, इतना अपनापन दिया और इस सपने को हकीकत बनाया. लेकिन ये एंडिंग नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि अब आर्ट की दुनिया को प्रो कलाकार बदल देगा. मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफ़र के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ प्रो कलाकार सीज़न 2 में. तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप बिलीविंग और हमेशा याद रखिए हर कलाकार में प्रो कलाकार बनने की काबिलियत ज़रूर होती है. नाम वही अमर होता है जो अपनी कला से इतिहास लिख देता है. आर्यन फर्स्ट रनर अप. मजा आ रहा है. चल चल चल. मैं सोच रही थी कि तुम्हारे कोई भी बहुत मजा आ रहा है. बोरिश भी आती है, मुझे गिफ्ट ही करती है तो मतलब सच में मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है कि बोरिश जीता और हम यही चाहते थे. मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले, स्वीट. हमें बोरिश भी अभी ना देख के बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बोरिश जीता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक अच्छा आर्टिस्ट है. ऑब्वियसली मेरे से ज़्यादा उसे अच्छा काम आता है तो ऑब्वियसली वो डिजर्व करता है. बहुत खुशी हुई. आज मेरा स्पेशल डे, बोल भी नहीं पाऊँगा आज, कैसा बुलाऊँगा मैं, बोल भी नहीं पा रहा अभी तक सोचा नहीं मैं जीतूँगा. तो आपको बर्थडे गिफ्ट कैसा लग रहा है? बर्थडे गिफ्ट अच्छा लग रहा है. बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट मिला है. इंडिया का फर्स्ट प्रो कलाकार मिला है. बहुत अच्छा लगा बिकॉज इंडिया को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है और आर्टिस्ट को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है. और मुझे लगता है कि बोरिश उसके लिए मतलब काफ़ी जो उसने पेंटिंग बनाई काबिल तारीफ़ है. फाड़ भी दिया. ये सब खा के आ गए.